सीमांत उपयोगिता। ये क्वेश्चन 3 नंबर या 2 नंबर में आता है। सीमांत उपयोगिता का अर्थ। क्वेश्चन आप लिख लिया करिए कि सीमांत उपयोगिता का अर्थ लिखिए। 3 नंबर में आएगा तो 3 चीज़ें लिखना और 2 नंबर में आएगा तो 2 चीज़ें। तो मैं आपको 3 तरीके से सीमांत उपयोगिता का अर्थ बता रही हूँ। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपको भूख लगी है और आम खाना आप शुरू करते हैं। पहला आम खाते हैं 30 उपयोगिता मिलती है, दूसरा आम खाते हैं 20, तीसरा आम खाते हैं तो 10 उपयोगिता मिलती है। तो टोटल आपको कितनी उपयोगिता मिली? 60। अब ये बताइए कि लास्ट आम से आपको कितनी उपयोगिता मिली? लास्ट आम से 10 उपयोगिता। तो अंतिम इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या कहते हैं? सीमांत उपयोगिता। यह समझना हुआ। लिखेंगे क्या कॉपी में? किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, आगे आप खुद लिख लेंगे, उसे सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब देखिए इसके वर्ड देखिए। एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से, मान लीजिए आपने 2 आम खाए तो अतिरिक्त इकाई क्या होगी? तीसरा आम। तो एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो अतिरिक्त उपयोगिता मिलती है, तो अतिरिक्त इकाई तीसरा आम था और इससे अतिरिक्त उपयोगिता क्या मिली? 10। तो उसे हम क्या कहेंगे? सीमांत उपयोगिता। इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। सीमांत उपयोगिता बराबर कुल उपयोगिता n यानी टोटल इकाइयाँ, और कुल उपयोगिता n-1 का अर्थ है कि टोटल इकाई में से आप एक इकाई को घटा देंगे। अब आपकी n यानी कुल उपभोग की गई इकाई कितनी है? कितने आम खाए आपने? 3। तो आपने n में क्या लिख दिया? वैल्यू 3। अब TU यानी टोटल उपयोगिता कितनी है? 60। तीनों आम से प्राप्त उपयोगिता कितनी है? 60। अब आगे है TU n-1। n कितना है? यानी कुल आप n का अर्थ है कितने आम खाए? 3। -1 यानी 1 को आपने माइनस कर दिया, तो कितने आम बचे? 2। यानी 2 आम खाने पर आपको कितनी उपयोगिता मिली? 30 और 20 50। तो 60 में से आप 50 माइनस कर देंगे तो आपकी सीमांत उपयोगिता 10 प्राप्त होगी। फिर है आपका एक अतिरिक्त वस्तु या एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। देखिए आपने 2 आम खाए थे तो आपको उपयोगिता कितनी मिली थी? 50। एक अतिरिक्त आम खाया तो आपकी कुल उपयोगिता में कितनी वृद्धि हुई? 10 की वृद्धि हुई। तो 10 क्या हो गया? सीमांत उपयोगिता हो गई। लास्ट है अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। अंतिम इकाई के उपभोग से आपको कितनी उपयोगिता मिली? 10। तो यह क्या हो गई? सीमांत उपयोगिता। यानी एक ही चीज़ को 3 प्रकार से लिखेंगे क्योंकि आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्या था कि एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से अतिरिक्त उपयोगिता जो प्राप्त होती है। दूसरा क्या है? अतिरिक्त इकाई के उपभोग से जो कुल उपयोगिता में वृद्धि होती है। और तीसरा क्या है कि अंतिम इकाई के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता। अब आप परिभाषा भी लिख सकते हैं क्योंकि उससे अच्छा इम्प्रेशन कॉपी चेक करने वाले पर पड़ता है। सीमांत संतुष्टि उस अतिरिक्त संतुष्टि को बताती है जो वस्तु की एक अंतिम अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होती है। सैम्युल्सन। पहले आप इतना सुने और इसे लिखें, सीमांत उपयोगिता का अर्थ। आप फिर दूसरा क्वेश्चन फिर सुने और फिर लिखें। दूसरा, सीमांत उपयोगिता का क्वेश्चन 5 नंबर में भी आ सकता है कि सीमांत उपयोगिता को उदाहरण और रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तब आप अर्थ लिखेंगे 3 प्रकार से नहीं, 1 या 2 प्रकार से लिख सकते हैं या परिभाषा लिख सकते हैं। मेन क्या है कि आपसे उदाहरण और रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण पूछा गया है। मान लीजिए कि आप पिज़्ज़ा खाना शुरू करते हैं। पहला पिज़्ज़ा खाते हैं तो आपको उपयोगिता मिलती है 20। आपको पता है पहला पिज़्ज़ा आप खाएंगे, चूँकि आपने खाना शुरू किया है तो आपको अच्छा लगेगा। जब आप दूसरा खाएंगे तो आपको उससे कम अच्छा लगेगा क्योंकि अभी आपका थोड़ा पेट भर चुका है। जब तीसरा खाएंगे तो उपयोगिता कितनी मिलेगी? 0। और चौथा खाएंगे तो कितनी मिलेगी? अब चूँकि 2 बड़े बड़े पिज़्ज़ा आप खा चुके हैं और तीसरा पिज़्ज़ा जब आप खाएंगे तो वो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, तो वो आपको उपयोगिता कितनी मिलेगी? 0। फिर भी आप चौथा पिज़्ज़ा खाते हैं तो आपको उपयोगिता माइनस में मिलने लगेगी, यानी आपकी तबीयत ख़राब होने लगेगी। 5वां पिज़्ज़ा भी खाते हैं तो आपकी और तबीयत ख़राब होने लगेगी, यानी आपको माइनस में उपयोगिता
मिलेगी। यानी उपयोग जैसे जैसे हम उपभोग करते हैं वैसे वैसे उपयोगिता घटती जाती है। इसको चित्र में हम देखेंगे। ओ एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाई और ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और अनुपयोगिता। ये 0 है, इसके नीचे ऋणात्मक होते हैं -10 -20 और 0 के ऊपर धनात्मक होते हैं। पहली इकाई के उपभोग से आपको कितनी उपयोगिता मिली? 20। दूसरी इकाई के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली? 10। तीसरी इकाई के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली? 0। चौथी इकाई के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली आपको? -10। और पांचवी इकाई के उपभोग से कितनी उपयोगिता मिली? -20। तो ये जो बिंदु हैं इनसे मिला के हमने ये रेखा खींची। ठीक, अब ये तो हमने चित्र बना लिया, लेकिन इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं चित्र का। पहले आप पहला पॉइंट लिखेंगे, ओ एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाइयों को दर्शाया गया है। ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और अनुपयोगिता को दर्शाया गया है। ए से बी ये आपके बिंदु हैं। ये ए बिंदु है, ये बी पूर्ण तृप्ति बिंदु, ये क्या है? बी बिंदु है, और ये लास्ट में सी बिंदु है। तो ए से बी यानी यहाँ तक आने पर उपयोगिता क्या है? घटती है। और बी बिंदु पर क्या है? उपयोगिता 0 है, यानी पूर्ण तृप्ति बिंदु है। बी से सी तक यदि आप जाते हैं तो उपयोगिता क्या है? घटती है और ऋणात्मक हो जाती है। तो ये आपको ऐसे ही लिखना है। पहले लाइन में ओ एक्स अक्ष पर उपभोग की इकाई को बताया गया है, ओ वाई अक्ष पर सीमांत उपयोगिता अनुपयोगिता को बताया गया है। ए से बी बिंदु तक उपयोगिता घटती है लेकिन ऋणात्मक है। ये जो निशान है ये घटने का निशान है, नीचे की ओर एरो। ठीक है, और बी बिंदु पर पूर्ण तृप्ति बिंदु है, और बी से सी बिंदु पर उपयोगिता घटती है और ऋणात्मक हो जाती है। ठीक, अब ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कभी कभी 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कुल उपयोगिता किसे कहते हैं। तो ये बहुत इजी है। जैसे आपने इस उदाहरण में देखा था कि आपने 3 आम खाए थे तो आपको कितनी उपयोगिता मिली थी? 60। तो 60 क्या होगा? कुल उपयोगिता होगा। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। उपभोग की सभी इकाइयों के उपभोग से प्राप्त होने वाली उपयोगिता को कुल उपयोगिता कहते हैं। सीमांत उपयोगिताओं का योग, इसका फॉर्मूला है TU = सिग्मा MU। यानी यदि हम सीमांत उपयोगिताओं को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगी? कुल उपयोगिता। जैसे पहले आम की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 30, दूसरे की 20 और तीसरे की 10। इनको हमने जोड़ दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कुल उपयोगिता। थैंक यू।